सारा प्रणाम, मैं हूं चांदनी। नया साल का चौथा दिन यानी आज 4 जनवरी है और आज ही नए साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। साल की शुरुआत में सूर्य को काली छाया निकल जा रही है। ज्योतिष विज्ञान के जानकारों की राय में इस ग्रहण का असर सभी राशियों, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कैसा होगा साल का पहला सूर्य ग्रहण आपकी राशि के लिए? हमारे साथ हैं ज्योतिषविद श्री अशोक वासुदेव जी और साथ ही हमारे साथ वैभव नाथ शर्मा जी भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो वैभव नाथ शर्मा जी हमें बताएंगे कि आज कैसा रहेगा असर आपकी राशियों पर, और साथ ही आज जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस सूर्य ग्रहण के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वैभव जी, अभी जो है कैसा सूर्य ग्रहण है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना ये खास प्रोग्राम। बताते हैं क्या है सूर्य ग्रहण। तो कैसा होगा साल के पहले सूर्य ग्रहण का असर आपके जीवन पर, हम जानेंगे। लेकिन पहले तस्वीरों के जरिए जानते हैं कि कैसे, कहां और कब डूबेंगे प्रकाश पुंज राहु केतु की काली छाया। इस साल का पहला हफ्ता, नए साल का चौथा दिन, अंधकार में डूब जाएगा सूरज। पूरी दुनिया को रोशन करने वाला प्रकाश पुंज खुद ही काली छाया में डूब जाएगा, क्योंकि संसार की आत्मा कहे जाने वाले सूर्य देव पर लग रहा है ग्रहण। ज्योतिष विज्ञान की मान्यताओं के मुताबिक नए साल की शुरुआत में सूर्य पर ग्रहण किसी अशुभ घटना की ओर संकेत दे रहा है। कारण साफ है, नए साल की शुरुआत क्रूर ग्रह शनिदेव के दिन शनिवार से हुई और साल का चौथा दिन भी क्रूर ग्रह मंगल का दिन मंगलवार है। मंगल और शनि एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मंगलवार के दिन सूर्य पर ग्रहण का संयोग जब जब बना है, तब तब दुनिया भर में अशुभकारी घटनाएं दर्ज हुई हैं। ज्योतिष विज्ञान के विद्वानों का मानना है कि नए साल की शुरुआत में संसार की आत्मा पर राहु केतु यानी पाप ग्रहों की काली छाया का असर अनिष्टकारी हो सकता है, क्योंकि साल 2010 की शुरुआत में भी 2 ग्रह एक साथ थे। 31 दिसंबर 2009 में नए साल का आगाज चंद्र ग्रहण से हुआ था। 14 जनवरी 2010 मकर संक्रांति के दिन भी सूर्य पर ग्रहण लगा था। जाहिर है, साल 2010 के पहले महीने में एक साथ 2 ग्रहण पड़ने से दुनिया में कई अनिष्टकारी घटनाएं हुई थी। साल 2010 के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को एक साथ 3 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी। जाहिर है, एक बार फिर से साल 2011 के पहले ही हफ्ते में सूर्य पर काली छाया का प्रभाव भी किसी अनिष्ट का कारण बन सकता है। ऐसे में सभी राशियां भी काली छाया के प्रभाव में होंगी। मोटे तौर पर साल का पहला ग्रहण जिन राशियों के लिए शुभकारी है वो हैं कर्क, तुला, कुंभ और मीन राशि, जबकि मेष, मिथुन, वृश्चिक और सिंह राशि पर सूर्य ग्रहण का मिश्रित प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साल 2011 के पहले ही सूर्य ग्रहण का प्रभाव मकर, वृषभ, कन्या और धनु राशि के लिए चिंता की वजह साबित हो सकता है। बात देश की करें तो माना जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के कारण मुद्रास्फीति में उछाल आएगा। आम आदमी पर महंगाई का भार कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। साथ ही देश के सियासी हलकों में भी अस्थिरता देखी जाएगी। तो कैसा होगा साल 2011 के पहले सूर्य ग्रहण का असर आपकी राशि पर, जीवन, देश और दुनिया पर, ये जानने के लिए बने रहिए समय के साथ। 12 राशियों पर ग्रहण का प्रभाव बस कुछ ही देर में। समय के लिए अनुज शर्मा के साथ किमी।
तो आंशिक ग्रहण एक तरह से माना जाए कि शुरू हो चुका है, लेकिन जो असल ग्रहण है पंडित जी, वो अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है 2:22 से। तो इस दौरान अब सब लोग तैयारी कर लें, क्या क्या करना चाहिए सभी को? देखिए, इस दौरान ग्रहण काल की जो प्रमुखता होती है वह हमारे शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित है कि ग्रहण काल में आप कुछ भी करें वो आपके साथ चलता है, अर्थात उसके कर्म में, उसके पुण्य फल में वृद्धि होती रहती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों की वर्जना ये है कि आपको शयन नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, निरंतर कुछ भोज नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ खाएं तो आपको स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं, या अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए, जिस कारण से आपके अंदर आने वाले समय में कुछ चारित्रिक दोष या कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इस समय में जो शास्त्रीय मत है वो भगवत आराधना का मत है, अर्थात आप, जैसे मैंने बताया, आप जो भी काम करें उसमें 9 गुना वृद्धि होती है। तो जब आप भगवत आराधना करते हैं आपको उसके पुण्य फल की प्राप्ति कहीं अधिक होती है। तो इस प्रकार इस ग्रहण काल में अधिक से अधिक आपको ईश्वर भजन करना चाहिए, जितना भी ज्यादा से ज्यादा आप कर सके। मूर्ति स्पर्श से बचना चाहिए। अपने घर में अपने स्थान पर बैठ करके आप भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि कोई भी पूजन सामग्री का स्पर्श अर्थात जप माला का भी स्पर्श वर्जित बताया गया है। तो आप ऐसी स्थिति में अपने हाथों पर, जिन्हें कर माला कहते हैं, आप उस पर जाप करें, आपको अच्छा लाभ होगा। तो अपने हाथों पर जो है कर माला पर जाप करेंगे सभी, लेकिन इसके अलावा आपने पहले भी बताया है कि अगर इस सूर्य ग्रहण के दौरान सभी लोग गायत्री मंत्र का भी जाप करें और साथ ही सूर्य भगवान की आराधना में लीन रहें या विष्णु भगवान की, तो उससे भी लाभ होता है। जी अवश्य चांदनी, जिस प्रकार जब भी सूर्य पर ग्रहण लगता है, जैसे हम लोगों ने कल भी चर्चा की कि सूर्य इस संपूर्ण चराचर जगत का, बल्कि हमारे देव प्रकोप का भी बहुत ज्यादा अनुयायी होता है, उनका प्रतिनिधि होता है। तो ऐसी स्थिति में जब उन पर ग्रहण लग जाता है तो सारे देवी देवता भी उनकी आराधना में चले जाते हैं, अर्थात शोकग्रस्त हो जाते हैं। तो इस स्थिति में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा आप सूर्य आराधना कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से, गायत्री मंत्र से भी सूर्य आराधना की जाती है। माँ गायत्री की आराधना होती है, दुर्गा की आराधना होती है, भगवान शिव की आराधना होती है। तो इस प्रकार जब भी आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप करते हैं, ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की आराधना करना, भगवान श्री राम की आराधना करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, सुंदर कांड का पाठ करना बहुत अच्छा फल देता है। जी, तो चलिए, ये तो हमने जान लिया कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से काम हैं जो हमें सूर्य ग्रहण के दौरान करने हैं, पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना है या क्या ना करें हम इस दौरान? देखिए, इस दौरान किसी भी जातक को किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें। सबसे प्रमुख बात यह है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर कुछ दोष आ सकता है या स्वयं के ऊपर कुछ कलंक या लांछन लगने की भी संभावना रहती है। तो अपने आप में होना चाहिए। आपको स्वयं अपने काम से मतलब रखना चाहिए, अपने परिवार से मतलब रखें। व्यक्तिगत स्तर पर आप अधिक से अधिक भगवत आराधना करें। आपको आज के दिन कोई निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप कहीं निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपको से भी दूर रहना चाहिए। हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अपने व्यापार में आज कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, कोई बहुत बड़े अपने परिवार से जुड़े हुए, अपने व्यापार से जुड़े हुए कोई अनुबंध नहीं करें। और अगर आपकी कोई बहुत बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ जाती है तो आज के दिन उसको टालने का प्रयास करना चाहिए। तो बड़े निर्णय ना लें, कहीं निवेश ना करें, किसी और की बुराई ना करें, ये 3 चीजें, इनका खास ख्याल रखें आप। और अभी इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही हैं सूर्य ग्रहण की अलग अलग शहरों से, जहां लोग आप देख रहे हैं इस वक्त यरूशलेम की तस्वीर है ये, जहां सूर्य ग्रहण लगने की जो ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं। नए साल की 4 तारीख यानी 4 जनवरी आज जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं यरूशलेम से। ये तस्वीर सीधी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से सूर्य ग्रहण यहाँ लग रहा है। माना जा रहा है एशिया, साउथ एशिया खास तौर से और भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा। भारत में 2:22 से ये सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है। हालांकि आंशिक ग्रहण सुबह से चल रहा है। और सूर्य ग्रहण दिल्ली और एनसीआर में किस तरह से दिखाई दे रहा है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त क्या स्थिति है, इस वक्त एनसीआर में सूर्य ग्रहण कुछ इस तरह से इस वक्त दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं 3:12 से 3:52 के बीच एनसीआर में सूर्य ग्रहण कुछ इस तरह होगा। अभी कुछ वक्त जरूर बाकी है
और 3:12 जैसा कि बताया जा रहा है, ये वो वक्त है जब सूर्य ग्रहण एनसीआर में देखा जा सकेगा। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के आसपास की जगह जहां सूर्य ग्रहण इस तरह से कुछ दिखाई देगा अब से कुछ देर बाद। और इस वक्त आप देख सकते हैं वो तस्वीर कि भारत में जब सूर्य ग्रहण दिखेगा तो क्या किस वक्त दिखेगा, अलग अलग शहरों में किस वक्त ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आप देख सकते हैं जालंधर, अमृतसर, अंबाला, समय के साथ आपको दिखाया जा रहा है कि किस वक्त से किस वक्त के बीच ये सूर्य ग्रहण इन अलग अलग शहरों में दिखाई देगा। ये प्रभाव सूर्य ग्रहण का कितने बजे से कितने बजे तक आप देख सकते हैं। कांगड़ा में 2:50 से 4:12 तक, कुल्लू में 2:54 से, और आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं किस तरह अंबाला में 2:59 से शुरू होगा ये ग्रहण, जम्मू में 2:47 से। यानी उत्तर भारत के कई शहरों में आप देख सकते हैं सूर्य ग्रहण की जो है वक्त जो है 2 बजे के आसपास का ही है। और इस वक्त सूर्य ग्रहण यानी सूर्य को काली छाया, राहु केतु की काली छाया निकल जाएगी। और ये वो वक्त है जब आपको कई चीज़ों का खास ख्याल रखना है, कई चीज़ें जो आपको नहीं करनी है और बहुत सारी चीज़ें जो पंडित जी ने हमें बताई जो हम कर सकते हैं। भगवान का जाप हमें करना है, गायत्री मंत्र का जाप हम कर सकते हैं, साथ ही दूसरों की बुराई करने से हमें बचना है, निवेश करने से बचना है, बड़े फैसले लेने से बचना है। लेकिन एक जो खास बात है वो ये है कि हम सब की राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का असर पड़ने ही वाला है। सूर्य जो हमारे को ऊर्जा देता है, जो हमारे को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है, अगर उसे कोई काली छाया निकलती है तो उसका सीधा सीधा असर हमारी राशियों पर होगा। तो पंडित जी, आपको क्या लगता है कि अब इस सूर्य ग्रहण जो अब शुरू होने वाला है अब से लेकर और सूर्य ग्रहण के बाद भी हमारी राशियों पर कैसा असर रहेगा, अगर हम शुरुआत करें मेष राशि से? देखिए, इस प्रकार की किसी भी भौगोलिक घटना का ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव सिर्फ आज रहने वाला है। इस प्रकार की किसी भी घटना का जो ब्रह्मांड में घटती है उसका हम लोगों को प्रतिफल आने वाले कुछ महीनों तक मिलता है। तो मेष राशि पर इस ग्रहण की जो काली छाया है, कह सकता हूँ उनको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव या रक्त संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में मेष राशि के जातकों को बहुत ही सहज व्यवहार करना चाहिए। अपने नियम को, अपने दिनचर्या को बहुत नियमित करने की आवश्यकता है। खान पान में बहुत ध्यान रखें। कोई भी दवा अगर लेते हैं तो किसी जानकार व्यक्ति की देखरेख में, किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में उसके अनुसार ही लेना चाहिए। जी, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ये ग्रहण की छाया बहुत अच्छी नहीं है। आपको बहुत बड़े आर्थिक नुकसान की स्थिति बन सकती है। मन में अंतर्द्वंद की स्थिति रह सकती है। आप अपने बड़े निर्णय लेने में स्वयं को बहुत अक्षम महसूस कर सकते हैं। इस समय में आपको मानसिक तनाव, दबाव या दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा कटुता की स्थिति महसूस हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको, अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं या माँ अन्नपूर्णा की आराधना करते हैं, माँ मंगला गौरी की आराधना करते हैं, तो आपके जो भी अनिष्ट हैं वो आपसे दूर रहेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन या आपके व्यापार की जो कठिनाइयां हैं वो धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ शुभ घटना हो सकती है। बहुत खराब नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई बहुत बड़े आर्थिक निवेश से बचना है। अगर आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन चाहते हैं तो कम से कम आने वाले 4 महीने रुक करके ही करें। उसके बाद का समय आपके लिए योग्य हो सकता है, लेकिन यह समय थोड़ा सा कष्टकारी। इसमें बहुत ही सहज तरीके से कह सकता हूं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए मिला जुला प्रभाव होगा। तो बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। जी, तो चलिए कर्क राशि की भी बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों पर कैसा प्रभाव रहेगा? देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये समय काफ़ी उथल पुथल भरा हो सकता है। विशेषकर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए, ऐसे किसी लोगों के लिए आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में असहयोग की स्थिति मिल सकती है अपने सहयोगियों की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में आपको अपना आत्मविश्वास नहीं गिरने देना चाहिए। लेकिन आने वाले समय में, कुछ समय बाद, कह सकता हूँ 2 महीने बाद से आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। तो आप धैर्य बना करके रखें, धीरज और संयम के साथ व्यवहार करें। हनुमत आराधना करना, सुंदरकांड का पाठ करना ऐसे समय में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। जी, तो चलिए अपना आत्मविश्वास न खोएं, और क्योंकि सूर्य ग्रहण है, इसका कुछ बुरा असर सभी राशियों पर पड़ने ही वाला है। तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे बचना है इन दुष्प्रभावों से, इस पर भी चर्चा करेंगे। बाकी राशियों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक
के बाद आपका स्वागत है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक सूर्य ग्रहण सबसे बड़ी आकाशीय घटनाओं में शुमार किया जाता है। आमतौर पर ग्रहण के प्रभाव को अशुभ ही माना जाता है, लेकिन जब एक साथ एक ही महीने या पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ते हैं या शनिवार और मंगलवार को ग्रहण का संयोग बनता है तो निश्चित ही परिणाम अशुभकारी होते हैं। डालते एक नजर इतिहास पर, जब जब ऐसा हुआ तो ग्रहण का प्रभाव कैसा रहा। उम्मीदों का नया साल, न जाने कितने ही लोगों की कितनी ही आशाएं जुड़ी हैं साल 2011 से। शनिवार से साल की शुरुआत हुई। साल का पहला ग्रहण सूर्य को लगा। तीसरा बड़ा और अहम संयोग रहा सूर्य ग्रहण और ऊर्जा ग्रह का मंगलवार। नए साल के पहले ही हफ्ते 3 अहम आकाशीय घटना क्या किसी अमंगल की सूचना दे रही हैं? हम नहीं मानते कि कोई अनिष्ट होने वाला है, लेकिन इतिहास के पन्नों पर जो तस्वीर दर्ज है वो तस्वीर जहन में एक डर पैदा करती है। जब जब साल की शुरुआत में ग्रहण पड़ा, जब जब एक ही पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़े, जब जब एक ही माह में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का संयोग बना, तब तब दुनिया में कुछ न कुछ ऐसा हादसा जरूर हुआ जिसकी तस्वीर इतिहास में खौफ बनकर दर्ज हुई है। जरा बीते सालों में ऐसी घटनाओं पर नजर डालें तो जानकारी मिलती है। साल 2005 नवंबर का महीना, सिर्फ 15 दिन से भी कम का फासला था। एक साथ पहले चंद्र ग्रहण का संयोग बना, फिर सूर्य को ठीक इसी तरह काली छाया निकल गई थी। ठीक 2 ही दिन बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भूकंप का ऐसा झटका आया जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में शुमार हो गया। याद कीजिए, साल भर पहले जब 2009 का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2009, साल 2010 की शुरुआत रात 12 बजे चंद्र ग्रहण के साथ हुई। नया साल का दूसरा ही हफ्ता, तारीख 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति के ठीक एक ही दिन बाद मौनी अमावस्या को सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा। सिर्फ इन 15 दिनों में तमाम खौफनाक घटनाएं हुई। 1 जनवरी जब देश नए साल की पहली सुबह के साथ उठा तो टीवी पर सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज थी कि एक साथ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें दर्जनों मासूम मौतों के आगोश सो गए। एक बार फिर ऐसा ही योग बन रहा है। क्या होगा, कैसा होगा, क्या करें कि यदि कोई अनिष्ट होने भी वाला है तो उसे रोक दिया जाए। निश्चित ही धर्म की मान्यताओं में ऐसा उपाय मौजूद है जिनके करने से मौत को भी मात दी जा सकती है। क्या करना होगा हम आपको ये भी बताएंगे। आप बस चलते रहिए समय के साथ। समय के लिए अनुज शर्मा। तो आपने देखा किस तरह से अशुभ हो सकता है इस सूर्य ग्रहण का परिणाम। लेकिन अब राशियों की बात चल रही है तो सिंह से लेकर वृश्चिक तक ये जानने की कोशिश करते हैं किन राशियों के लिए परिणाम खराब होगा, प्रभाव खराब होगा और उनके पास क्या उपाय हैं। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य की आराधना करना और भगवान शिव की आराधना करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना भी बहुत लाभकारी हो सकता है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी ही सूर्य है। जब उसका स्वामी ही ग्रहण में हो, कष्ट में हो, तो उनको उसकी साधना करना या उनके अधिपति देवता सूर्य की शिव की साधना करना बहुत अच्छा फल दे सकता है। जब हम लोग कन्या राशि के जातकों की बात करते हैं तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण कुछ लाभकारी हो सकता है। आपके बिगड़े कार्य पूर्ण हो सकते हैं, आपको अच्छे धन लाभ के अवसर भी बनते हैं। इस समय में आपके जो रुके कार्य हैं या बकाए धन की प्राप्ति भी आपको बहुत अच्छे से हो सकती है। यदि आज के दिन आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं, अपने हाथ से गाय को हरा चारा या हरा साग खिलाते हैं तो आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए एक बार फिर से ये कष्टकारी समय हो जाता है। आपके सुख में कमी की स्थिति बन सकती है। मित्र से या बहुत करीब के व्यक्ति से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव या बहुत करीबी व्यक्ति से आपको धोखा मिल सकता है। आपके प्रेम प्रसंगों में, आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आपको सफेद मिष्ठान का दान किसी सुहागिन स्त्री को करना चाहिए, सुहाग सामग्री का दान करना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय क्रोध और उत्तेजना से परिपूर्ण समय होगा। उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में अति आत्मविश्वास में कोई बहुत बड़े निर्णय जो गलत जाते हैं, जिससे आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको आवश्यकता है कि आप ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करें, आपको उत्तम लाभ मिलेंगे। तो बिल्कुल सीधे तौर पर पंडित जी ने आपको बता दिया है किन चीज़ों से आपको बचना है और इन राशि के जातकों को क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी और क्या करना है। ये चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सूर्य
पर लगा है ग्रहण और नए साल में इस ग्रहण का लगना, इसका प्रभाव बेहद अशुभकारी है, लेकिन आपकी राशियों पर इसका असर क्या रहेगा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। धनु से लेकर मीन तक इन राशियों के जातकों पर कैसा प्रभाव रहेगा? यानी धनु राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण कुछ अनिष्टकारी हो सकता है, और वो इस कारण से हो सकता है क्योंकि आज जो चंद्रमा की स्थिति है, ग्रहण जो लगा रहा है सूर्य पर राहु केतु के साथ, वह चंद्रमा भी है और चंद्रमा की स्थिति से ही इन चीज़ों का ज्ञान करते हैं, और वह धनु राशि में है। तो धनु राशि के जातकों के मान सम्मान पे, सामाजिक स्थिति पर या धन पर ग्रहण लगने की स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आपको किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा व्यवहार न करें जो आप अनुचित व्यवहार करने से बचना चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी के मामले अनायास आपके सिर पर आ सकते हैं। चोट चपेट, आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा आपका हो सकता है। तो बहुत सोच समझ करके आज के दिन को नियोजित करें, प्लान करें, और आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना करना आपको सभी कष्टों से दूर रखेगा। मकर राशि की अगर बात करें तो देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण कह सकता हूँ मिले जुले असर वाला होगा, मिले जुले प्रभाव वाला होगा। आज के दिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत ज्यादा है आवश्यक होता है। उसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ज्यादा कष्टकारी हो जाएगी। परिवार में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के या माता के स्वास्थ्य को लेकर के तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय का जाप करना आज के दिन आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। कुंभ राशि के लिए माना जा रहा है कि ये ग्रहण का असर कुछ खास खराब नहीं रहेगा। जी जी अवश्य। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण जो है काफी हद तक लाभकारी होने वाला है। इस समय में आप अगर कुछ कार्य करते हैं, अगर आप अपने व्यापारिक निर्णय लेते हैं ईश्वर आराधना के साथ, ईश्वर कृपा प्राप्ति के बाद, तो आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में तो आज के दिन आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करना, श्री सूक्त कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत लाभकारी रहेगा। और मीन राशि? मीन राशि के जातकों के लिए भी कह सकते हैं कि ये ग्रहण जो है काफी नुकसानदायक नहीं रहने वाला, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं रहेगा, मिले जुले प्रभाव से परिपूर्ण रहेगा। तो इस समय में यदि आप वाहन प्राप्ति का योग बनाना चाहते हैं या वाहन प्राप्ति के इच्छुक हैं, उसमें कुछ विलंब हो सकता है, आपके कुछ सुख में कमी आ सकती है। तो इस समय में आपको बहुत संयमित रहने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन अगर आप भगवान श्री राम की आराधना करें तो जो भी दुर्भाग्य है आप उससे बच जाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने इतनी अहम जानकारी हम सभी को दी है। हमारे दर्शकों को इस वक्त पता चल चुका होगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें, क्या ना करें, और इस ग्रहण के बाद भी किन चीज़ों का उन्हें खास ख्याल रखना होगा। तो इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, सहारा।